हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ वैदिक एरा का पार्ट सेकंड, यानी कि जो कि है पार्ट्स ऑफ वेद, यानी कि वेद के कितने प्रकार होते हैं। हमने इसकी पहली वीडियो में पढ़ा कि वेद कैसे आए, उसका टाइम पीरियड क्या था, अर्ली वैदिक एरा कितने टाइम में था और लेटरल वैदिक एरा कितने समय के लिए था, आर्यंस क्या होते हैं, क्या उसकी प्रिडिक्शन थी, कहाँ कहाँ से आए थे, इंटर और इंट्रा क्या ट्राइब्स होती हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत हमने वेद के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कंप्लीट उसको वेद के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वेद है और कैसे कैसे उसका प्रचलन हुआ, क्या कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें वेद में आती हैं। तो देखिए, एक सबसे पहले छोटा सा आउटडेट आपके लिए समझने के लिए, इसके बाद हम एक एक पार्ट को फर्दर और अच्छे से समझेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ वेद में होते, देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट समझ में बहुत अच्छे से आएगा। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का ऐसा जरिया है जिसकी एक कड़ियां दूसरी कड़ी से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। अगर आप कहानी की किसी एक कड़ी को छोड़कर अपनी अगली कड़ी को आप समझेंगे तो आपको कहानी इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। इससे फायदा ये है कि आप पहले कड़ी को देखिए, यानी कि पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पे आइए। ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली टाइप्स ऑफ वेद के बारे में, और आने वाली वीडियो में हम उसके और अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडस वेद का। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेद, 4 वेद होते हैं। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। हमने पहले पढ़ा 4 वेद होते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और देखिए, ऋग्वेद में क्या होता है, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपने सुना, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद में ही लिखा गया है, ऋग्वेद में पाया गया, ऋग्वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और सामवेद क्या होता है, सामवेद ये देखिए, इसमें मंत्रों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में कौन कौन से तरीके होंगे गाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल या कोई भक्ति गाने चल रहे हैं, तो ये गाने के बोल हो गए ऋग्वेद में। किस तरीके से गाना है या किस म्यूजिक के साथ गाना है, देखिए किस तरीके से गाना, किस म्यूजिक के साथ गाना है, ये आपका आएगा सामवेद में। और कौन सा गीत किस फंक्शन के लिए गाना है, ये आपका आता है यजुर्वेद में। देखिए, यजुर्वेद में फंक्शन यानी कि कौन सा गीत किस फंक्शन के लिए गाया है। कोई शादी का त्योहार में शादी का गीत चलेगा, कोई बर्थडे का फंक्शन है उसमें बर्थडे के पार्टी गाने चलेंगे, अगर किसी का शोक सभा है तो उससे रिलेटेड म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा है नहीं कि जब किसी का शोक सभा है और वहां पार्टी के गाने चलाए होते हो। तो इस परस्पेक्टिव समझिए, तो उस जमाने के लोग इतने विकसित थे और या इस तरह के लोग सोचते थे कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। और अथर्ववेद जो हमारा लास्ट में है, अथर्ववेद, इसमें मेडिकल बुक यानी कि रोगों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे कैसे अपने लोगों को बचाया जाए, इस वेद में लिखा गया। तो हम क्या समझते हैं वेद के बारे में। 4 एक ऐसी किताब है जो अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट है। देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ होना चाहिए, ऋग में है। किस तरीके से गाना चाहिए, वो आपका सामवेद में है। किस फंक्शन में गाना चाहिए, यजुर्वेद में है। और मेडिकल साइंस के लिए आपका है अथर्ववेद। आज भी इंडिया में मेडिकल साइंस ज्यादातर डिपेंडेंट है अथर्ववेद पे, यानी कि मेडिकल साइंस का जो प्रचलन या मेडिकल साइंस के बारे में जो खोज हुई है इसी बुक को पढ़ने के बाद हुई। तो क्या है, दे आर इंटरकनेक्टेड। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दे आर इंटरकनेक्टेड। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। हमारा जो पहला वेद है ऋग्वेद, देखिए ये ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ किताब है। क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या था, हमने पहले ही पढ़ा था पहले वीडियो में। ऋग्वेद का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। क्या था इसका टाइम पीरियड था। ये था ओल्डेस्ट रिटेन बुक इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब। और ये क्या कंटेंट करता था, ये कंटेंट करता था हाइम्स। हाइम्स मीन्स होता है मंत्र। हाइम्स मीन्स क्या होता है, मंत्र। इसमें सारे, इस बुक में सारे मंत्रों के बारे में बताया गया है। वॉल्यूम कंटेंट, ये इसमें आपका 1024, देखिए इसमें आपका 1024 क्या है, मंत्र है। 1024 मंत्र है और 1024 में से 117 इसके मेन मंत्र है। और जो जितने हैं, जो बचे हुए हैं आपके 7,
उसके बाद जो 7 बचे हुए हैं वो आपके अलग मैटर में आते हैं। और जो इसको देखिए 1024 जो इतने बड़े मंत्र हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे आपकी एक बुक है तो बुक को क्या होता है, पूरी बुक आप नहीं पढ़ सकते, इसके लिए क्या किया जाता है कि हर एक बुक को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उस चैप्टर्स को आप एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वेद में क्या किया गया, इन्हीं सारे 124 मंत्रों को डिवाइड कर दिया गया। इन सभी 124 मंत्रों को डिवाइड किया गया। उस डिवाइड किए पार्ट को जिसे हम चैप्टर बोलते हैं आज की भाषा में, उस भाषा में उसे मंडल कहा जाता था। जिसे हम आज चैप्टर बोलते हैं उसे उस जमाने में मंडल कहा जाता था। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सी मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आप याद रखिए जो मंडल थर्ड है, देखिए जो थर्ड मंडल है, जो थर्ड मंडल है ये आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। यानी कि देखिए तीसरे मंडल में ही क्या है आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में किया गया है। यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। यानी कि जो हमारा 10वां मंडल है, यानी कि हमारा जो 10th मंडल है, मैं यहाँ पे लिखता हूं जो हमारा 10th मंडल है, इसमें पुरुष सुक्ता, एक वर्ड आप याद रखिए पुरुष सुक्ता। पुरुष सुक्ता जो ऐसा चीज है जो वर्ड सिस्टम को डिवाइड किया, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में जो डिवाइड किया गया वो ऋग्वेद के बारे में ही बताया गया है। ऋग्वेद में ही पुरुष सुक्ता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वर्ड सिस्टम के बारे में बताया गया है जो किसी इंसान को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में डिवाइड किया। और ऋग्वेद में ही बैटल ऑफ टेन किंग, हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा, अभी पहले वीडियो में, कि बैटल ऑफ टेन किंग आपका कैसे हुआ। भारत ट्राइब्स एंड 5 आर्यन एंड नॉन आर्यन ट्राइब मिलकर बैटल ऑफ टेन किंग हुआ। बैटल ऑफ टेन किंग ऋग्वेद के ही बारे में, ऋग्वेद में ही बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में बताया गया। तो ये था आपका ऋग्वेद के बारे में। अगर आप चाहें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी आपकी वीडियो पोस्ट करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। हमने ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ा। ऋग्वेद होता क्या है, जिसमें मंत्रोच्चारण यानी कि हाइम्स का कलेक्शन हो। अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में क्या कहा जाता है। साम, देखिए इसको शॉर्टकट याद रखने का तरीका एग्जाम से जरूर पूछता है कि कौन से वेद में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो सामवेद में सॉन्ग यानी कि गाने कैसे गाए जाए या हाइम्स को कैसे म्यूजिक वे में कन्वर्ट किया जाए ये आपको सामवेद में बताया गया है। तो एस से सॉन्ग, एस से सामवेद, एस से सॉन्ग, एस से सामवेद, याद रखिए। और देखिए द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, सामवेद में क्या है, द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग यानी कि गानों का संग्रह, यानी गानों का कलेक्शन सामवेद में किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग वर टेकन फ्रॉम द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा, यानी कि ज्यादातर जो इसके सॉन्ग्स हैं ये मंत्रों को लिया गया है ऋग्वेद से। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये चारों बुक्स आपस में कनेक्टेड है। सामवेद कनेक्ट है ऋग्वेद से। सामवेद में बताता है कि कैसे गाया जाए और उन शब्दों को लिया गया था ऋग्वेद से, यानी कि उस हाइम्स को यानी कि मंत्रों को लिया गया ऋग्वेद में। आपने अगर पुरानी रिचुअल मूवीज देखे होंगे, आपने देखे होंगे ऋषि महात्मा लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं हवन वगैरह के कार्य में। लेकिन देखिए जो हवन के जो मंत्र हो गए वो तो आ गए ऋग्वेद से। और जो जिस तरीके से एक लय में एक सुर ताल में गाया जाता है उस सुर ताल को लिया गया सामवेद, यानी सामवेद में उसके सुर तालों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं सामवेद कहां से डिराइव हुआ। सामवेद डिराइव हुआ एक शब्द है जिसका नाम है समन। समन शब्द से ही सामवेद डिवाइड हुआ। और इस समन शब्द का मतलब होता है मेलोडीज यानी कि मधुरता। इसका शब्द का मतलब होता है मधुरता, यानी कि गानों को आप सुन देखिए कितने मधुर मधुर गाने हैं जो अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। तो इस सब चीज का इस्तेमाल किया गया। और इट इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, यानी कि सामवेद है वो गानों का मधुर का संगम है, यानी कि मधुरता की जगह क्या है, सामवेद। अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में क्या बताया गया, यजुर्वेद के बारे में ये बताया गया है कि कौन कौन से मंत्र किस फंक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि अगर शादी है तो उसमें कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, अगर किसी का मुंडन है तो उसमें कौन से मंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर किसी के घर कोई मर गया है या किसी की डेथ हो गई है तो उस समय कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी प्रथाओं या कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा उसके उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फंक्शंस ये बताता है आपका यजुर्वेद के बारे में। और देखिए द डिस्क्राइब द रिचुअल्स टू द फॉलोड एट द टाइम ऑफ द
रेसिटेशंस ऑफ द मंत्र, यानी कि कौन कौन से मंत्र कौन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर शादी है तो उसके लिए कौन कौन से मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बस ये याद रखिए कि यजुर्वेद में कौन से मंत्र किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपका यजुर्वेद में बताता है। यजुर्वेद को फिर दो पार्ट्स में दिया गया, एक का नाम है आपका व्हाइट यजुर्वेद, और दूसरे का नाम है आपका ब्लैक यजुर्वेद। आप बस इन्हीं दोनों के बारे में देखिए, इसके बारे में और कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है एंशिएंट हिस्ट्री में। बस जानिए यजुर्वेद को बताया गया कि कौन से मंत्र किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट यजुर्वेद होता है, एक ब्लैक यजुर्वेद होता है। ये होता है आपका यजुर्वेद के बारे में। अब हम अपना लास्ट वेद देखते हैं, अथर्ववेद। हमने 3 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया। हमारा लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए क्या है, अथर्ववेद अपने आगे के तीनों वेदों से बिल्कुल अलग है। पहले ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, हाइम्स के बारे में, उसके बाद उसके म्यूजिक के बारे में अब कहा जाता है सामवेद में। यजुर्वेद में उसी म्यूजिक या हाइम्स को किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको कहा जाता था आपके यजुर्वेद में। लेकिन अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद उन मंत्रों को छोड़ के आपको एक मेडिकल यानी कि आयुर्वेदिक की दुनिया के बारे में बताता है, आयुर्वेद के बारे में बताता है। द कलेक्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। द कलेक्शन इट कंटेन द मैजिकल हाइम्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिजीजेस। पुराने जमाने में देखिए अलग अलग मंत्रों का लोग उच्चारण करते थे, लोग समझते थे कि इन मंत्रों के उच्चारण से हमारे देवता खुश होंगे और हमारे दुखे कष्टों या हमारे जो बीमारियां हैं वो हमसे छीन लेंगे या हमारा बीमारियां उनसे दूर कर देंगे। इंडियन मेडिसिन की जो भी चीजें ली गई हैं वो देखिए, इंडियन मेडिसिन का जो भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पारंपरिक जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था है, देखिए इंडियन मेडिकल साइंस यानी कि भारत की जो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद का नाम आपने सुना ही होगा, आयुर्वेद। ये आयुर्वेद अथर्ववेद से ही लिया गया, यानी कि इसका ओरिजिन अथर्ववेद से ही होता है। तो देखिए आयुर्वेद का जन्म अथर्ववेद से हुआ। ये क्या करता है, ये मेडिकल साइंस के बारे में बताता है। ये मेडिकल का इस्तेमाल या डिजीज को दूर करने के लिए अलग अलग चीजों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, और ये चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में बताता है। तो हमने ऋग्वेद में क्या पढ़ा, हाइम्स के बारे में, मंत्रों के बारे में। सामवेद में हमने क्या पढ़ा, उन मंत्रों को कैसे म्यूजिक या कैसे गाया जाए। यजुर्वेद में क्या हमने पढ़ा, कौन कौन से फंक्शन में कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाए। और अथर्ववेद में हमने पढ़ा कि उन मंत्रों का कैसे हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, आप देवता से प्रार्थना के लिए उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, और कौन कौन सी चीजें किसी बीमारी को दूर करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, ये हमको अथर्ववेद में बताया गया। तो ये था हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेद के पार्ट्स के बारे में। हमारा सेकेंड पार्ट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट्स होगा, हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप कोई फ्रेंड है जो पढ़ना चाहता है आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, हम उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। और तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।